अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमारा बहुत अरसे के बाद दोबारा एक सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारे मेहमान हैं शारिब शौकत। और ये पाक एग्रीटेक का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जितने एग्रीटेक स्टार्टर्स हैं, जिस तरह शारिब भाई हैं हमारे वेरी कैपेबल पर्सन, और ये काम कर रहे हैं फार्मर्स की भलाई के लिए, अगर हम उनको जान के और ज़्यादा तफसीलात जाए में, मतलब उसकी टेक्निकल चीज़ों में जाए बगैर कि फार्मर को एंड डे में क्या फ़ायदा होता है, उस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो गुशारत, बहुत शुक्रिया आपका आने का प्रोग्राम के ऊपर। और यहाँ से शुरू करते हैं कि गुशारत शौकत को ये दिमाग में क्या आया, आइडिया है क्या, और ये कहाँ से आया और कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे हाँ, सवाल एक साथ चले गए हैं, लेकिन वी विल नहीं नहीं, टॉक टू इट। हाँ। थैंक यू साद भाई। पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और नाजरीन को जो ये पॉडकास्ट या वीडियो वगैरह देखेंगे। अव्वल तो पहले मैं कहता चलूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और जो मैं बातें कर रहा हूं मेरे अपने तजर्बे से हैं। तो जो भी मैं कहने को जा रहा हूं वो आप जाहिर सी बात है सुनिएगा। अगर आपको समझ आती हैं, अगर आप तस्लीम करते हैं उनको, ये मेरी एक पढ़ाई होगी और मेरी एक काम की जो है ये एक सफाई होगी कि हम कर रहे हैं कुछ जो रिकग्नाइज हो। बट दूसरा ये है कि हमारी एक काविश है कि पाकिस्तान में अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क जो है खुशहाल होगा। जो आपकी जड़ है इस मुल्क की, जो हम कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी, एक ज़रई मुल्क है, तो वो किसान ज़राअत में आपके 40 से 45% जो है इस वक्त आबादी काम कर रही है। यानी जो आपकी लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। तो इतना बड़ा जब सेक्टर हो तो इंसान को लगेगा, या कोई भी अगर बाहर से बंदा हो उसको वो समझेगा कि इस सेक्टर में बहुत काम हुआ होगा, बहुत डेवलपमेंट हुई होगी। हालांकि पाकिस्तान में ये सिलसिला नहीं है। जब मैं 2021 में पाकिस्तान वापस आया अमेरिका से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक ट्रिप किया सिंध में, जहाँ मैं क्रॉप सर्वेज का पार्ट कर रहा था। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च। बेसिकली ये B2B, बिजनेस टू बिजनेस डेटा फराहम करती है। इसमें हमारे क्लाइंट्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, FMCGs हैं, इंटरनेशनल मर्चेंट्स और शिपर्स हैं, बैंक्स हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो उनको ऑब्वियसली वो डेटा और वो सारी मालूमात चाहिए ताकि वो एक डेटा ड्रिवन डिसीजन ले। बहुत जल्दी मुझे समझ आ गई थी कि पाकिस्तान में जो है काम करने का तर्ज है वो एक मंकी सी मंकी डू एटीट्यूड है। हम्म। यानी कि एक रिएक्टिव है कि जी मैंने काम इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे चाचे का बेटा वो काम कर रहा था और मेरी अम्मी ने मुझे ताने दे दे के बोला कि देखो तुम्हारे चाचे का बेटा क्या कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो। तो उन तानों के चक्करों में मैं उससे मुतासिर होके फिर अच्छा, मैंने वो काम जो है शुरू किया। ये चले नहीं काम कि हो गया, ये भी ज्यादा जरूरी बात है। मुतासिर हो जिधर से काम हो गया। अच्छा। लेकिन यह है कि आपको देखना चाहिए मार्केट में गैप है, इसकी चीज की नीड है, आपको मार्केट रिसर्च करनी होती है ऑब्वियसली ऐसा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। तो खैर जब मैं देहाती इलाकों में गया, और मैं खुद शहरी एक इंसान हूँ, मैं शहर में बड़ा हूँ। तो जब मैं देहात में गया तो मैंने लोगों से बात की, चाहे वो पल्लेदार हो या किसान हो या आड़ती हो या जो लेबर वहाँ काम करती हैं जो मुख्तलिफ बागात वगैरह में। तो उनसे मुझे एक मामला समझ आया कि एक तो ये मंकी सी मंकी डू का सिलसिला चल रहा था कि उनने ये अजनास लगाई है तो हमने भी लगा दिए। दूसरा ये था कि बहुत सारे लोग कर्जे में फंसे हुए थे, और वो कर्जा ऐसा था कि फर्ज करे एक किसान है, वो अपनी जो है फसल उगा रहा है। अब फसल उगाने के लिए उस वक्त उसके पास सरमाया नहीं होता, तो वो कमीशन एजेंट या आड़ती अपना लोकल जो भी फाइनेंसियर है जो पैसे देने की सलाहियत है उसके पास जाता है और कहता है कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए और मैं आपको वापस कर दूं। अब जब उसकी फसल आ गई, उसने काट दी, वो बेचने पे आया, अब उसी बंदे के पास वापस गया जिसने उससे कर्जा लिया, उसने कटौती की। पैसे तो कैश में नहीं दे सकता था, तो उसने उसकी फसल से काट के फिर जो बाकी उसका हिसाब बनता था दे दिया। लेकिन मसला ये है कि अब वो जो आड़ती या वो फाइनेंसियर या कमीशन एजेंट है वो तो अपने हिसाब से पैसे देगा, वो अपना रेट लगाएगा। वो मार्केट का जो रेट है वो तो नहीं लगाएगा। अब जैसे कि आप सबको पता होगा पाकिस्तान में जो हमारी गल्ला मंडियां हैं वहाँ बोलियां लगती हैं। तो बोलियों से एक रेंज डिटरमिन होती है कि भाई सबसे कम ये रेट था आज का और सबसे ज्यादा ये रेट था, और उस दो रेट के दरमियान जो है उस दिन का कारोबार होता है। फिर अगले दिन आप आते हैं और फिर सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। और इसके बहुत सारे सबब हैं, वजूहात हैं, उसमें हम अभी नहीं घुस सकते। तो मैंने ये गैप देखा कि यार बहुत सारे लोगों को जो है पता नहीं, बेसिकली वो उगा रहे हैं एक चीज, 10 एकड़ पे मकई उगा रहे हैं, फिर गन्ना उगा रहे हैं या कपास उगा रहे हैं या दालें उगा रहे हैं, जो भी उगा रहे हैं।
लेकिन उनको जानकारी ही नहीं है कि भाई ये जो चीज हम उगा रहे हैं ये कितने में बिकेगी और इसका सही दुरुस्त दाम क्या है और वो दाम हमें कैसे हासिल हो सकता है। अब बेसिकली ये मैं इस जो है जुस्तजू में लगा हुआ था कि NIC फैसलाबाद जो ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक इदारा बना है, उन्होंने मेरे से राब्ता किया कि आप लिंक्डइन पे बड़े एक्टिव हैं, हमने आपको देखा आप एग्रीकल्चर में काम करें, आप आए पिच कीजिए। मैंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं। तो मैं गया पहली दफ़ा ज़िंदगी में फैसलाबाद और मैंने पिच की। तो मैंने वहाँ जाके अपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी जिसमें मैं काम करता था, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च, उसको मैंने पिच किया। अब वो मैं एक्सेप्ट हो गया, तस्लीम कर ली उनने हमारी पिच। मैं गया सेंटर में पहले दिन, उन्होंने मुझे जो कानूनी एक डेफिनेशन होती है स्टार्टअप की वो उन्होंने मुझे बताई। और उसमें यह था कि स्टार्टअप 3 साल से कम उम्र में होना चाहिए और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च 2011 से थी और वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं थी। तो मैंने कहा यार ये तो मसला पड़ गया, अब मुझे एक नई कंपनी बनानी होगी। मेरे तो कोई इरादे नहीं थे, लेकिन मैंने कहा चलो अब क्योंकि ये आ गई है और मुझे ये फैसलाबाद वाले NIC के साथ मुझे कंटिन्यू करना है, ये चीज़ को मुझे सीखना है। मैंने कहा ठीक है कंपनी बना लेते हैं। हमने 300-350 नाम जो है इकट्ठे किए और फिर मैं एक अंग्रेजी 300 नाम, नामों में से आपने नाम चुना, माशाल्लाह, ये तो वाकई हर 300 किसी ने 20-20 नाम लिखे, मेरे जितने जानने वाले और साथ हाँ। काम करने वाले सबने लिखे। फिर मुश्तरका हमने चूज किया और फिर 8-10 नाम आए, उसमें से 2-3 अंग्रेजी के थे और 2-3 उर्दू के थे। हम्म। फिर मैंने मार्केटिंग एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा आपकी जो कंज्यूमर बेस है वो देहात में बैठी हुई है, हम्म। अंग्रेजी तो दूर की बात है, आपको उर्दू में बात करनी चाहिए, तो आपकी जो कंपनी का नाम है वो भी उर्दू में होना चाहिए। सही। तो मैं डिजिटल मंडी और ज़राई मंडी के बीच में फंसा हुआ था। अच्छा। मैंने कहा ठीक है इसका नाम ज़राई मंडी रखते हैं और हमने बिस्मिल्लाह करी। अभी उसी वक्त जिस दौरान मैं ये कंपनी शुरू की थी फैसलाबाद में आया था, तो ChatGPT का बड़ा चर्चा चल, तो हम्म। मैंने क्यों ना हम एक व्हाट्सएप पे एक चैट बॉट बनाते हैं हाँ। जिससे जो लोग हैं पाकिस्तान में, अब एक और बात है जिसपे मैं अभी आता हूँ, उनको वो रेट हासिल होंगे, रोजमर्रा की जो गल्ला मंडियां की खबर है वो हासिल होगी और एक तस्दीक शुदा वीडियो कि हर रोज उस अजनास की जिस मंडी में काम हुआ है उसकी एक वीडियो बने और साथ एक तज्जिया हो कि जी आज फॉर एग्जांपल अगर उकाड़ा में मकई का काम हुआ है तो फर्ज करें मैं नंबर बना रहा हूँ 2200 से 2600 तक कारोबार हुआ है, तो आप बताएं जी A ग्रेड ये है, B ग्रेड ये है, C ग्रेड ये है, इस मकई का मॉइस्चर ये है। तो आपने पूरी वजाहत करके जो है समझा दिया कि भाई ये आज की मंडी की सूरत हाल है। अच्छा। उससे ये होता है कि जो हम दूसरा बंदा देख रहा होता है अपने फोन पे, जो हमने रेट भेजा है वो वीडियो में देख सकता है और ये भी देख सकते हैं जो हमारा बंदा बता रहा है वो मंडी में मौजूद है। तो हमने एक नुमाइंदों का एक सिस्टम शुरू किया। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 60 से 65 के दरमियान नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ गल्ला मंडियों, ये सिंध हम्म। में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब, साउथ पंजाब, KPK और एक दो गिलगित बल्तिस्तान में भी है। हम्म। कहने का मकसद ये है कि हमें एक ना सिर्फ एक तारीखी डेटा बता रहे पर हर रोज का एक डेटा बना कि हम्म। आपको बजाते किसान या कमीशन एजेंट या ताजिर या इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर या मिल वाला एक फैसला करने में आसानी हो। वो जो मंकी सी मंकी डू की बात मैंने की थी ना, उस हम्म। पे आपको भरोसा ना करना पड़े। अब आप मुझे बताइए एक, अब जो अमूमन जो इसमें तर्ज इस मार्केट में चलता आ रहा था जो रेट की मार्केट है बताना, ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस कह रहे हैं इसको, इसमें यह था कि एक ही ग्रुप है, उसमें दिन की हर तरह की खबर आ रही है, चाहे वो सियासी हो, इल्मी हो, मजहबी हो, दीनी हो, ज़राअत के मुताबिक हो, पेट्रोल की कीमत हो, मतलब दिन के 500-600 मैसेज। अब फर्ज करें एक बंदा है वो चने का काम करता है या दाल माश का काम करता है, अब उसको दालों में भी एक मखसूस दाल से वास्ता है, उसको बाकी सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको जैसे पता है जो लोग तिजारत करते हैं उनका अटेंशन स्पैन वैसे ही दिन 7-8 सेकंड से ज्यादा नहीं होता, वो हम्म। कॉन्सेंट्रेट ध्यान नहीं दे आम सकते। आम आवाम का भी कुछ ऐसे ही है, ताजिरों तक आम नहीं, आवाम ऐसे का भी, हाँ जी, मदद नहीं है बात। आम हाँ। आवाम का भी कोई ज्यादा हाँ। अच्छा हाल नहीं है। हम्म। तो का यार एक ऐसी चीज बनानी चाहिए जो बस टू द पॉइंट हो, हम्म। पते की बात हो उसमें, और ऐसे हो कि हर अजनास का अलग अलग एक निजाम बने। हम्म। तो फिर हमने चैटबॉट बनाया है, लेकिन चैटबॉट
आवाम के लिए जो ज़राई हमारा तबका था जिसको हम टारगेट कर रहे थे, उनके लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो ये कि आप हमारे नंबर पे जाओ, फिर मैसेज करो, फिर अपनी अजनास सेलेक्ट करो, अजनास का इंतखाब करने के बाद आप उसमें अगर फर्दर कोई बाय प्रोडक्ट है, जैसे गंदम में भूसा है, आटा है, मैदा है, ज्वार है, जो भी है, आपने उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर आपने सिलेक्ट किया कि सिंध है या पंजाब है, तो बहुत सारे स्टेप आ जाते हैं। और जाहिर सी बात इन लोगों के पास ना टाइम है और ना इतनी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है कि ये कर पाए। तो फिर जो मेरा को फाउंडर है और मेरा भाई है अब्दुल राफे, उसको मैंने भेजा, क्योंकि वो नया नया आया था बिजनेस में, मेरे साथ जुड़ा था, उसका शौक था ये काम करना, और उसको सेल्स और मार्केटिंग करनी थी। मैंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, आप जाएं, आप मंडियों में चक्कर लगाएं। तो पिछले सितंबर में सिंध में उसने 10 मंडियां विजिट की हैं, और पंजाब में उसने 18 से 20 मंडियां विजिट की हैं। दिन की वो 4-5 करता था। और वहां जहां हमारे नुमाइंदे नहीं होते थे, नुमाइंदे पक्के करता था, और जहां होते थे उनसे देख के पूरे मार्केट का मुआयना किया, कमेटी वालों से बात किया, पल्लेदारों से किया, जो है जो बोली लगवाते हैं उनसे किया, पूरा एक निजाम समझा जिसको हम मार्केट रिसर्च कहते हैं। सही। उसमें ये बात साबित हुई कि जो आपका चैटबॉट है, हाँ बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है और दुनिया की सतह पे एक कामयाब चीज है, लेकिन पाकिस्तान उस लेवल पे या उस सतह पे अभी तक पहुंचा नहीं है कि वैसे आम मैंने बंद। भी इस्तेमाल किया, आपने जो पहले शेयर किया था तो बड़ा अच्छा, मतलब एज अ यूजर, मतलब जो थोड़ा बहुत जो, खैर मैं वो उस तरह नहीं कहूंगा कि पढ़ा लिखा यूजर, लेकिन वो बड़ा अच्छा तरीके से था कि यहाँ जाएं, शहर के अंदर ये प्राइस चाहिए, वो चाहिए, बट एनीवे। या बिल्कुल, तो हमने कहा यार ये तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स निज़ाम है। मेरे भाई अब्दुल राफे ने कहा यार जो किसान है या जो ताजिर हैं या आड़ती हैं या जो इससे मुंसलिक हैं, वो वैसे ही उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में सब चीज़ें मिल रही हैं, अमूमन फ्री होता है या महीने का या साल भर का पैकेज होता है, जो भी होता है, और ऐसे सैकड़ों ग्रुप है। तो हम में और उनमें फ़र्क क्या है? मैंने कहा यार हम एक तो वीडियो दे रहे हैं और हर मंडी में मेरा बंदा मौजूद है, ये नहीं कि मैं दूसरे ग्रुप से कॉपी पेस्ट करके मैसेज भेज रहा हूँ। मैं जो रेट दे रहा हूँ उसकी मैं गवाही भी देता हूँ, उसकी मैं जिम्मेदारी भी लेता हूँ, और अगर हम्म आपको तिजारत करनी है उसपे, मैं आपको उसपे कोई खरीदने के लिए या बेचने के लिए राजी भी करके दे दूँ। यानी हम्म ये मेरा फर्ज है आपके, कि अगर हम्म मैं ये इतनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो मैं आपका काम करके रहूंगा। हम्म दूसरा उसने कहा कि यार ये तो आदि हैं ग्रुप के। तो व्हाट्सएप ने उस वक्त एक नया फीचर यूज किया था, जो आप सबको, अगर आप पाक एग्री टैब में यू आर हम्म फेमिलियर विद इट, कम्युनिटी फीचर। हम्म कम्युनिटी मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। हाँ, हमने कहा ठीक है, ज़राई मंडी की एक कम्युनिटी बनाए, और जितने अजनास हम और कवर कर रहे हैं उन सबको अलग अलग ग्रुप में डाल। तो कपास का अलग, गन्ने और चीनी का अलग, गंदुम का अलग, मकई में क्योंकि बाय प्रोडक्ट नहीं है तो हमने उसमें तिल डाल दिया, बाजरा डाल दिया, जो मतलब उससे आगे पीछे करीब के हैं। फिर हमारे दालों का ग्रुप है, मिर्चों का है, खुर्दनी तेल है, अच्छा, ठीक है, गुड। खजूरों का ग्रुप है। उसके अलावा मकई का तो मैंने आपको बताया। तो 10 से 11 ग्रुप, और बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मार्केट की रेट है, जिसमें आपको ग्लोबल पोजीशन पता चलती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, कॉटन के लिए, शुगर के लिए, वीट के लिए, कॉर्न के लिए, करेंसीज के लिए कि पाक रुपी क्या ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, गोल्ड के लिए, जो मेटल्स हैं आपके सिल्वर कॉपर वगैरह, उससे आपको एक ओवरऑल पड़ता है। जो लोग जैसे एडिबल ऑयल तो जो, ये आप हर रोज शाम में सारा अपडेट करते हैं, ये सारे ग्रुप्स के नहीं ऊपर नहीं, वो इंफॉर्मेशन? इंटरनेशनल हाँ, की फीड लाइव है, वो अच्छा, तो हम लाइव है, अच्छा, घंटे वेरी चलती नाइस। है। और हाँ, जो वो बाकी आप लोकल हैं उनकी शाम में, दिन के आखिर में आप वो शाम करते में हैं? नहीं, दो टाइम होती है, एक अच्छा सुबह और अच्छा। एक दोपहर। तो जैसे आपको पता है बोलियां लगती हैं, जब तक बोली नहीं लगेगी मैं रेट नहीं बता सकता। बोलियों का सिलसिला 10, 10:30, कुछ मंडियों में शुरू, कहीं जल्दी भी हो जाता है, लेकिन जोहर से पहले उसकी जो है इख्तिताम हो जाता है, तो फिर हमारे पास रेट फराम हो जाता है। फिर हम अपने सिस्टम में डाल के उसको प्रोसेस करते हैं, चेक करते हैं कि भाई आउटलायर्स लगाए होते हैं कि ज्यादा आउट तो नहीं है, और फिर उसको हम लगाते हैं और फिर उसकी तस्वीर बन के आ जाती है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। हम्म पर उससे ये होता है हम तस्वीर भी भेजते हैं, और फिर जिन जिन मंडियों से उस अजनास की वीडियो आती है वो भी हम ग्रुप में भेजते हैं। तो हम्म गिने चुने ग्रुप में आपको 40-50 मैसेज आएंगे, वो रेट के होंगे, वीडियो के होंगे, और ताज़ा तरीन जो उस अजनास के हवाले से काम हुआ है, या कोई तेजी हुई है, या कोई कहीं रेट गिरा है, तो इस तरह की हम मालूमात देते हैं। अब मेरा मकसद क्या है इस सब करने का? जाहिर सी बात है ये मेरा पहला फेज। अब मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि ज़राई लोग जो हैं, ज़राई कारोबारी लोग, किसान वगैरह, जब तक आप पे भरोसा नहीं करेंगे या आपके रेट पे भरोसा नहीं करेंगे, तो वो राजी नहीं होंगे आपसे कोई चीज खरीदने के लिए
या आपको अपनी चीज बेचने के लिए। जब तक वो आपके रेट पे काम नहीं करेंगे, वो राजी नहीं होंगे अगले कदम पे बढ़ने के लिए। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि अगले कदम पे बढ़ने से पहले, जो हमारा एक बहुत बड़ा विजन है, उससे बढ़ने से पहले हम चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा यूजर्स और कस्टमर इकट्ठे कर लें, उन उनको हमारे पे एतमाद हो जाए। एतमाद होने के बाद हम अगले इकदामात की तरफ जाएंगे। बेहतरीन हो गया। ये मैंने आपको शॉर्ट हाँ, में नहीं बता। अच्छा अच्छा, अब आप वो डेमो भी, एक प्रेजेंटेशन भी दिखा रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे जी जो जी, दिखा, मैं हाँ। प्रेजेंटेशन आपको दिखा सकता हूँ, अगर आपके अभी कोई इमीडिएट सवाल नहीं है मेरी किसी बात नहीं, पे, वो तो तो मैं मुझे समझ में आ गया जो आपने ठीक बताया। है। तो हम प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। और ठीक है जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही जी है? बिल्कुल, आपकी स्क्रीन आ रही है। जी जी, ये मैं इसको जरा ये माइनस कर दूं। हाँ जी। तो अब इसको तो मैंने आपको बता दिया कि जी जी। हम क्या करते हैं, कमोडिटी मार्केट डेटा देते हैं कि ज़राई मार्केट का जो डेटा होता है वो हम फराहम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है जी, मसला क्या है? लैक ऑफ अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म टू गेन एक्यूरेट मार्केट डेटा, कि एक जगह में आपको तस्दीक शुदा मालूमात मिल जाए। हम्म। हमारा सोल्यूशन क्या है? तीन चीजें। एक व्हाट्सएप चैटबॉट है जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। फिर हाँ। कम्युनिटी जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और फिर हमने टिकटॉक बनाया हुआ है। इस वक्त हमारे टिकटॉक पे 18,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं और 2 लाख से ऊपर लाइक्स हैं, तो माशाल्लाह उसकी भी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अब प्रोडक्ट क्या है, यानी हम क्या देते हैं? अब ये रेट की लिस्ट है, ऐसे आती है उर्दू में भी अंग्रेजी में भी। यहाँ मंडी का नाम है, और यहाँ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। ट्रेंड का मतलब है कि कल के मुकाबले में रेट ऊपर हुआ या नीचे। ये हाँ। हमारे मुख्तलिफ ग्रुप हैं। एक हम्म। डिस्कशन ग्रुप है जिसको हम तबादला ख्याल कहते हैं। हम्म। इसमें हम एक सही खबरनामा वॉइस मैसेज में देते हैं, रोज की मंडी की अपडेट्स देते हैं, हमारी जो सबसे ज्यादा टिकटॉक पे अच्छी वीडियो है वो भी बताते हैं, और ये जरिए खबरनामा का एक वो राइट अप है। हम्म। उसके बाद ये मैं आपको वीडियो परसों भी एक में दिखा दूँ। 20 मार्च 2024 में अलमंडा मंडी वाला मंडी पत्ता होगी। और ये आप सरसों माल देख रहे हैं, खुश्क माल है, नया माल है। और इसका आज का रेट है 6,100 से लेके 7,500 रुपये। ठीक है, ये मेरे भाई हैं पीछे पल्लेदारों से बात कर रहे हैं साहिवाल हम्म। की मंडी। तो हम्म। मकसद कहने का ये है, वॉइस में हम ये बताते हैं और जो लिखा हुआ होता है वीडियो में वो ये सारा कुछ। तारीख बिल्कुल। होती है, सुबह होता है, जो मंडी है वो लिखी होती है, अजनास है, और उसकी जो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कीमत वो लिखी होती है। अभी सही। इस वक्त ये पुराना है, ये जो हमने मैप नक्शा बनाया है, लेकिन ये है कि इसमें अभी अपडेट होगी, 55 से हम 60 पे पहुंच गए। ये अभी हम सारे मंडियां और डिस्ट्रिक्ट एरियाज कवर कर रहे हैं, बस आपको दिखाने के लिए है कि ये सब ठीक। एरियाज हमारे उसमें हैं अभी। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान की, जैसे आपको पता है, पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ने वाली है। अंदाजा ये है कि तकरीबन जो है 2050 तक ये हो जाएगी 30 करोड़। अब अगर हमारी यील्ड बढ़ ही नहीं रही और हमने इतने ज्यादा लोगों को खाना खिलाना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब ये है कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट किया जाए, और ये हमारी कुछ कैटेगरी हैं, जिनमें ये किसान है, जमींदार है, कमीशन एजेंट आड़ती हो गए, स्टॉकिस्ट है, ब्रोकर है, किरियाना स्टोर के मालिक हैं, जो ट्रांसपोर्टर वगैरह ट्रक का जो काम करते हैं, फिर जो मिल के मालकान है, प्रोसेसर्स वगैरह है, और जो आम ताजिर होते हैं। भरोसा लाजमी है। अब वो भरोसा कैसे आएगा? जब आप पूरे मुल्क को कवर कर रहे होगे, हर मंडी में आपका बंदा बैठा होगा, आप तस्दीक शुदा काम कर रहे होगे, और आप लोगों की जिंदगियां आसान कर रहे होगे। ना सिर्फ बिल्कुल। आप उनको रेट बता रहे होगे, पर आप उनकी चीज या तो खरीद रहे होगे या आगे बिकवा रहे होगे। तो हम्म। हमारी अभी मैं स्क्रीन शेयर, ख्वाहिश यही है कि आगे जाके एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो फार्मर्स को कंट्रोल देते हैं, किसानों को अपनी जो पैदावार है उसको बेचने का हक देते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम ये मार्केट सबके लिए खोल दें। यानी इकोनॉमिक्स में एक होता है ना, बैरियर्स टू एंट्री, उर्दू में उसको कहूंगा, एक मार्केट या एक कारोबार में घुसने के लिए रुकावटें। हम्म। आजकल ज़राअत में खास करके, क्योंकि मफाद परस्ती बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा हुई हैं। और जैसे मैंने खैर, शुरू में ये भी आप, हमारा वो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आरतियों का क्या रोल है, वो भी एक नहीं हमारी नहीं कुछ नहीं, देखिए मैं बातचीत चलती। आरतीयों के खिलाफ नहीं हाँ। हूँ। आरती एक अव्वल बड़ा तो मैं आपको, एसेंशियल रोल है बीच में, जिसकी जी जरूरत है मार्केट एसेंशियल में। रोल है। देखिए, हम्म। अब ये आप ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने दिया नहीं है, तो वो हम्म। कैसे बन जो या। है कर सकता है? अब जो उसके हाथ में या इख्तियार में वो वही कर सकता है। या। आरती की बात यह है कि
अव्वल तो वो एज अ सोशल सेफ्टी नेट काम करता है, यानी कि माशी जब जिस वक्त अपनी जो फार्मर को जरूरत पड़ती है तो वो एक आड़ती ही मिलता है उसको, जिसके पास वो बिल्कुल, जाके बैंक तो पैसे ले आपको, लेता है, अगर बैंक मैं तो कहूँ हाथ नहीं कल की लगाता। जी मेरे रिश्तेदार की इंतकाल हो गया है, मुझे हम्म 40,000 रुपए चाहिए मुझे जी, उसकी वो वो बेरियल आड़ती करानी आता है उस वक्त है, मदद में। तो बैंक तो मुझे 40,000 रुपए नहीं देगा ना, क्या हम्म कोलैटरल में हुआ कि जी हम्म मेरा घर वाले, मेरी इज्जत, मेरे खानदान की बिरादरी और ये हम्म सारी की इज्जत दाव पे लगी हुई अगर मैंने ये काम नहीं कराया। आरती हम्म ये बात समझता है और वो पैसे दे देगा। बिल्कुल बाद में बिल्कुल। कैसे हिसाब किताब वैसे करना है होने को तो कैसे हाँ कि हाँ आरती आपको एक बाइंग प्राइस दे रहा है, एक सेलिंग प्राइस दे रहा है, ही इज अ मार्केट मेकर। या विदाउट द करंट मार्केट वुड नॉट एग्जिस्ट। उसके बिना एब्सोल्युटली वो आपको खरीदने की भी एक दाम दे रहा है, बेचने का भी एक दाम दे बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। अव्वल मैं ये नहीं कह रहा कि वो दाम मुनासिब है या दुरुस्त है या सही है, खैर वो एक मैं बस अलग वो डिस्कशन है दे वो रहा तो, है। और हाँ मार्केट में और कोई इस वक्त वो दोनों काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा तो है। जब तक कोई एक शख्स या कंपनी या इदारा या हुकूमती इदारा नहीं आके ये काम करेगा, आरती का किरदार तब तक बरकरार बिल्कुल रहेगा। रहेगा, बरकरार रहेगा। और चले मैं मैं बहुत, आखिरी हाँ बात, सॉरी और मैं बताइए। अपनी आखिरी बात अगर करूं, वो ये है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक बहुत फख्र से अपनी इस मुल्क, कहना नहीं चाहिए आजकल के दौर में, लेकिन हूँ एक वापस्तानी हूँ कि मैं अमेरिका से वापस आया हूँ इस मुल्क में। अब इसीलिए आया हूँ कि मुझे कुछ करना है, राइट। अब पते की बात यह है कि 65% आबादी इस वक्त 30 साल की उम्र से कम है, यानी हर 3 में से 2 लोग 30 से बिलो हैं, 30 से कम है। हमारी जिंदगियां शुरू होने को जा रही हैं और मुल्क दिवालिया होने पे खड़ा है। अब अगर हम अपने इख्तियार में या अपने हाथ में चीजों को नहीं लेंगे और इस बात को गहराई से समझ के उसके लिए हम एक हल नहीं निकालेंगे, तो फिर इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं इंशाल्लाह जी, अल्लाह बेहतर करेगा, सब तो हालात ये बेहतर मेरी होंगे एक काविश यकीनन। है, बिल्कुल ख्वाहिश काविश है, आपकी बेहतरीन है और आपका बेहतरीन ख्यालात है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और वक्त की कमी के बाइस यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, लेकिन गुशारफ आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का, और आपने बहुत अच्छी बातें कही। और मेरा ख्याल है जिन लोगों ने भी यहाँ आखिर तक देखा तो उनको मेरा ख्याल है इससे फ़ायदा हुआ होगा। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर आपसे साथ दोबारा किसी वक्त मुलाकात और बातचीत जी करेंगे। साथ भाई, मैं बस खत्म करने से पहले बिल्कुल एक बात हाँ कहूंगा कि अगर हम अपने ज़रई जो तबका है, जो ज़रई हमारे काम है, उनको अगर हम ठीक कर लेना, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इस इंशाल्लाह। मुल्क में इतनी पोटेंशियल है, नॉट ओनली एक्सपोर्ट बट अपने लोगों को खिलाने की। अगर मैं अब सियासी बात से परहेज करता हूँ, लेकिन मुझे याद है, मैं उस वक्त था, मेरी उम्र थी 19 साल या 20 साल थी जब इमरान खान पहली दफा वजीर आजम बना था। उसने अपनी पहली स्पीच में मैल न्यूट्रिशन की बात की, तवानाई की, कि हमारी आवाम इस वक्त 35 से 40% आवाम जो है उनको सही खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनका जहन जो है सही तरीके से बनता नहीं है, जिसकी वजह से आगे जाके जिंदगियों में उनको बहुत ज्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल अगर हम चाहते हैं कि हमारी बढ़ती हुई आबादी इस मसले में और मजीद ना फंसे, तो हमें ज़रई अपने खाने पे और ख़ास करके उसकी तवानाई पे शदीद गौर व फिक्र करना पड़ेगा और ऐसे इकदामात लेने पड़ेंगे जिससे इस मसले का हम एक बेहतरीन हल निकाल सकें। बेहतरीन। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने का। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।